हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज़ कंप्यूटर नेटवर्क। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और इसके क्या इम्पोर्टेंस होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। एन इंटरकनेक्शन ऑफ मल्टीपल डिवाइस ऑल्सो नोन एज होस्ट that are connected using multiple paths for purpose of sending, receiving data और media. It means जब बहुत सारे डिवाइस को उन डिवाइस को हम क्या कह सकते हैं, होस्ट कह सकते हैं, नोड्स कह सकते हैं। जब ये एक दूसरे से अलग अलग पाथ के थ्रू कनेक्ट होते हैं और उनका मेन पर्पस डेटा को शेयर करना होता है, इट मीन्स डेटा को सेंड करना या रिसीव करना होता है, तो ये क्या कहलाता है, ये कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। कंप्यूटर नेटवर्क कैन ऑल्सो इंक्लूड मल्टीपल डिवाइसेस मीडियम विच हेल्प इन कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट डिवाइसेस। दिस आर नोन एज नेटवर्क डिवाइस एंड इंक्लूड थिंग्स सच एज राउटर, स्विचेस, हब एंड ब्रिज। इट मीन्स जब कंप्यूटर नेटवर्कों को क्रिएट किया जाता है, नेटवर्क इट मीन्स क्या, इसमें मल्टीपल डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट होती है और ये किसी न किसी मीडियम के थ्रू, मतलब उस मीडियम की हेल्प से कम्युनिकेशन किया जाता है अलग अलग डिवाइस में। तो ये कौन कौन सी होती है, ये जैसे राउटर्स है, स्विचेस है, हब है, ब्रिज है, ये सब नेटवर्किंग डिवाइस कहलाती हैं, जिसके थ्रू एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे कम्युनिकेशन को किया जा सकता है। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क के क्या इम्पोर्टेंस है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि नेटवर्क के क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है प्रोवाइड बेस्ट वे ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन में ये बहुत अच्छा साबित हुआ है, क्योंकि हम देखें कि जब भी हम किसी भी बिज़नेस को करते हैं तो उसमें मेन रोल होता है कम्युनिकेशन का। जब दो लोग आपस में बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं तो बिज़नेस डेवलप करता है। नेक्स्ट है स्ट्रीमलाइन कम्युनिकेशन। इसके थ्रू हम स्ट्रीमलाइन कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव रिसोर्स शेयरिंग। जब किसी भी कंप्यूटर को नेटवर्क में क्रिएट कर दिया जाता है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं, जिससे कॉस्ट हमारी बच जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास हमने एक ऑफिस ओपन कर रखा है जिसमें 10 कंप्यूटर्स हैं और उन 10 कंप्यूटर्स के बीच में एक ही प्रिंटर है, तो हम क्या कर सकते हैं, उन 10 कंप्यूटर्स के बीच में उस प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, कॉस्ट भी बचेगी। हम अलग अलग कंप्यूटर के लिए प्रिंटर लाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता, तो ये क्या है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। इम्प्रूविंग स्टोरेज एफिशिएंट एंड वॉल्यूम। हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्क के थ्रू डेटा को स्टोर भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कट कॉस्ट ऑन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को कम कर सकते हैं, हार्डवेयर की कॉस्ट को कम कर सकते हैं। यूटिलाइज्ड सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। जो डेटा क्या है, सेंट्रलाइज्ड है, उसका भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अब जैसे सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस हम किसे कह सकते हैं, जैसे कि हम इंटरनेट चलाते हैं, ठीक है, तो इंटरनेट का सभी डेटा एक जगह पे सेंट्रलाइज स्टोर है। अलग अलग सिस्टम में उसे स्टोर करने की तो ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें उस डेटा की नीड होगी तो हम क्या करेंगे, नेटवर्क का यूज़ करके। यहाँ पे नेटवर्क से मतलब हम किसको बोल सकते हैं, इंटरनेट का। इंटरनेट का यूज़ करके हम सर्वर से डेटा को फैच कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि डेटा सेंट्रलाइज भी रहता है, कॉस्ट कम लगती है और हम हमारी नीड के अकॉर्डिंग डेटा को एक्सेस भी कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज को सेंट्रलाइजेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे क्या होगा कि डेटा को बहुत अच्छे से सेंट्रलाइज किया जा सकता है और उसको फ्लेक्सिबल किया जा सकता है। अलाउ फाइल शेयरिंग। नेटवर्क में हम फाइल को शेयर कर सकते हैं। शेयरिंग ऑफ पेरिफेरल्स एंड इंटरनेट एक्सेस। हम मल्टीपल पेरिफेरल्स, जैसे मैंने अभी प्रिंटर का एग्जांपल दिया, पेरिफेरल डिवाइस को हम शेयर कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। नेटवर्क से रिलेटेड जो भी गेमिंग है, जैसे हम देखते हैं कि आज हम ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो वो भी हम किसके थ्रू खेल पा रहे हैं, नेटवर्क के थ्रू खेल पा रहे हैं। फिर है वॉइस ओवर आईपी, मतलब
इंटरनेट प्रोटोकॉल पर हम क्या कर रहे हैं, वॉइस को भी सेंड कर रहे हैं। आज की डेट में हम क्या करते हैं, इंटरनेट के थ्रू वॉइस कॉल भी कर रहे हैं। जैसे व्हाट्सएप पे जो कॉलिंग होती है वो कैसे होती है, वो वॉइस कॉल होती है, और वो किसके थ्रू हो रही है, इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू हो रही है। मीडिया सेंटर सर्वर, हम इसके थ्रू जो है सर्वर को रख सकते हैं। सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन मीनिंग लेस IT सपोर्ट, जब हमारा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, सेंट्रलाइज होगा, तो हमें कम IT सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। नेटवर्क होने के कारण फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अलाउ इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इंफॉर्मेशन को शेयरिंग कर सकते हैं। सपोर्टिंग डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, जो है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग को सपोर्ट करता है। यूज़र आपस में एक से कम्युनिकेशन कर सकते हैं एक दूसरे से। ओवरकमिंग जियोग्राफिक सेपरेशन, जियोग्राफिक सेपरेशन से हम बच चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, नेशनल इंटरनेशनली भी डेटा को आराम से एक्सेस कर रहे हैं। पहले ऐसा था, लोग इंडिया में ही कम्युनिकेट कर पाते थे, लेकिन अब हम क्या है, जो हम कहीं पे भी इंडिया में बैठ कर हम एक कोने से दूसरे कोने में हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ द नेटवर्क में हम देखें, इन जनरल वी कैन सी कम्युनिकेशन एंड शेयरिंग, दैट इज़ ऑल नेटवर्किंग इज़ अबाउट अ सिंपल टर्म। अगर हम नेटवर्किंग की बात करें तो हम इन 2 टर्म से उसे जो है डिफाइन कर सकते हैं कि नेटवर्किंग के थ्रू क्या हो रहा है, हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं मल्टीपल डिवाइस के बीच में, और पेरिफेरल्स को, डेटा को शेयरिंग कर रहे हैं। इट enable everything that we do today. In the current scenario, the business would not work without computer networking, and other personal and social life will also feel like it has been stopped. अगर हम इमेजिन करें कि अगर कंप्यूटर नेटवर्क नहीं होगा तो क्या होगा, तो करंट सिनेरियो में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कहीं पे बिज़नेस में देखें तो बिज़नेस में भी कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ हो रहा है। हमारी पर्सनल लाइफ में अगर हम देखें तो वहाँ पे भी कंप्यूटर नेटवर्किंग का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अगर ये सब ना हो तो हमें कैसा फील होगा, जैसे कि हमारी लाइफ स्टॉप हो गई है। क्यों? क्योंकि हम देखें डे टू डे लोग जो है सोशल मीडिया साइट का यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, इंस्टा यूज़ कर रहे हैं, ट्विटर यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, और इस कम्युनिकेशन का ज़रिया क्या है, मतलब किसके थ्रू कर रहे हैं हम, तो ये नेटवर्किंग के थ्रू, कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल इम्पोर्टेंस थे कंप्यूटर नेटवर्क के। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।